नमस्कार, स्वागत है आपका की न्यूज में। आपके साथ मैं हूं वीरेंद्र भारद्वाज। बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डाल लेते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं रिफ्रेश मैट्रेस, एक ऐसा एहसास जो कर दे आपको रिफ्रेश। और मनमोहिक्स, जहां आपकी शॉपिंग को मिले नई पहचान। रिवाल्सर में कॉलेज खोलने का आश्वासन दिया मुख्यमंत्री धूमल ने, साथ में भाजपा को दोबारा सत्ता में लाने की भी की अपील। जेपी कंपनी ने जेब में डालकर रखा है मुख्यमंत्री धूमल को, कौल सिंह ने लगाया आरोप, कहा जेपी के लिए काम कर रही है सरकार। पालमपुर को जिला बनाने के लिए शुरू हुई रथ यात्रा, 3 उपमंडलों का दौरा करके जनता को किया जाएगा जागरूक। और चंडीगढ़ से नेरचौक तक बनने वाले 4 लेन को बाईपास से बनाने की मांग की कनेड वासियों ने, कहा बेरोजगार हो सकते हैं लोग। और अब खबरें विस्तार से। राज्य में चुनाव नजदीक हैं और ऐसे में मुख्यमंत्री धूमल ने जनता की मांगों को पूरा करने का आश्वासन देने के साथ ही उनसे वोट देकर दोबारा से भाजपा को सत्ता में लाने की फरियाद करना शुरू कर दिया है। मंडी जिला के दौरे पर आए मुख्यमंत्री धूमल ने एक और जहां रिवाल्सर में कॉलेज खोलने का आश्वासन दिया, वही जनता से वोट अपील भी कर गए। मुख्यमंत्री ने रिवाल्सर में लगभग 9 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली मल निकासी योजना की आधारशिला भी रखी। अपने मंडी दौरे के दौरान जब मुख्यमंत्री धूमल रिवाल्सर पहुंचे तो यहां की जनता ने उनका जोरदार स्वागत किया, जिसमें बौद्ध भिक्षु भी शामिल थे। ढोल नगाड़ों की थाप के साथ मुख्यमंत्री समारोह स्थल तक पहुंचे, जहां उन्हें बड़ा हार पहनाकर अभिनंदन किया गया। हालांकि स्थानीय लोगों ने इलाके की बहुत सी मांगों को मुख्यमंत्री के समक्ष रखा था, लेकिन मुख्यमंत्री पहले ही जनता की नब्ज को टटोल चुके थे। समारोह स्थल से उन्होंने बाकी मांगों का जिक्र किए बिना सीधे कॉलेज की मांग पर बात की। मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया कि कॉलेज की मांग को पूरा करने पर विचार किया जाएगा। बहुत सारी डिमांड्स की बात नहीं करना चाहता। एक डिमांड मैंने सहयोग की रखी है जो आपके माध्यम से पूरा होना चाहिए, और दूसरी डिमांड सबसे महत्वपूर्ण कॉलेज की है, इसको मैं पूरी करूंगा आपको। मुझे विश्वास है चुनाव के बाद बहन और भाई, कार्यकर्ता मित्रों, जब मिलेंगे तो हम ऐसी तालियां बजाएंगे, ऐसे पटाखे चलाएंगे। उसके लिए अभी से तैयारी कमर कस लो। हमने कोई कमी नहीं रखी है और आपसे भी उम्मीद करते हैं आपका पूरा सहयोग, आशीर्वाद मिलेगा। इससे पूर्व मुख्यमंत्री ने रिवाल्सर शहर के लिए 8.80 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली मल निकासी योजना की आधारशिला भी रखी। इस योजना के बनने से 15,000 से अधिक की जनसंख्या को लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री ने बल में बन रही लेफ्ट बैंक सिंचाई योजना को आगामी जून महीने में जनता को समर्पित करने की बात भी कही। छिड़काव के माध्यम से जितना पानी चाहिए उतना पानी फसल को मिले, एक पहला सबसे बड़ा प्रोजेक्ट उत्तरी भारत का आपके बल क्षेत्र में स्थापित हो रहा है। लगभग 100 करोड़ रुपए इस पे खर्च हो रहा है और जून महीने में हमारा प्रयास होगा। जब धरती गर्म होगी, इंसान को भी प्यास होगी, जमीन को भी प्यास होगी, तो इंसान और जमीन दोनों की प्यास शांत करने के लिए इसका उद्घाटन करने का प्रयास करेंगे। हमने अगर आपके लेफ्ट बैंक का शिलान्यास किया है तो अगले महीने उद्घाटन भी हम करेंगे। हम जो कहते हैं वो करते हैं। परिवहन एवं शहरी विकास मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री जयराम ठाकुर, बल के विधायक प्रकाश चौधरी और मिल्क फेडरेशन के चेयरमैन मोहन जोशी सहित अन्य गणमान्य लोग भी इस अवसर पर उपस्थित थे। रिवाल्सर से कैमरामैन विजय के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। जेपी कंपनी ने मुख्यमंत्री धूमल को अपनी जेब में डालकर रखा हुआ है और जैसा जेपी कंपनी चाहती है मुख्यमंत्री धूमल भी वैसा ही करते हैं। यह संगीन आरोप लगाया है हिमाचल कांग्रेस के मुखिया कौल सिंह ठाकुर ने। द्रंग विधानसभा क्षेत्र के सियोल में आयोजित कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कौल सिंह ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस सरकार ने राज्य में हमेशा ही थर्मल प्लांट का विरोध किया है, लेकिन भाजपा सरकार ने ही जेपी कंपनी को लाभ पहुंचाने के लिए इस प्लांट को मंजूरी दी है। हाईकोर्ट द्वारा जेपी कंपनी को जुर्माना करने के बाद प्रदेश की राजनीति में आरोप प्रत्यारोपों का दौर जारी हो गया है।
एक और जहां भाजपा पूर्व में रही कांग्रेस सरकार पर आरोप लगा रही है, वहीं कांग्रेस वर्तमान की भाजपा सरकार पर। दोनों ही दलों में जेपी के मुद्दे को लेकर जमकर शीत युद्ध चला हुआ है। कौल सिंह ठाकुर ने मुख्यमंत्री धूमल पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए एक बार फिर सियासी बवाल खड़ा कर दिया है। सियोल में आयोजित कार्यकर्ताओं के सम्मेलन में कौल सिंह ठाकुर ने कहा कि जेपी कंपनी ने मुख्यमंत्री धूमल को अपनी जेब में डालकर रखा हुआ है और जैसा कंपनी चाहती है मुख्यमंत्री वैसा ही करते हैं। धूमल साहब ने एक कंपनी है जेपी कंपनी, जिसने धूमल साहब को जेब में डाल रखा है। जो वो चाहता है वही धूमल साहब सरकार करती है। कांग्रेस पार्टी ने एक फैसला किया था मार्च 2007 में, जब हमारी सरकार थी कैबिनेट में, जब हिमाचल प्रदेश में कोई भी थर्मल पावर प्रोजेक्ट नहीं लगाएंगे। जब धूमल की सरकार आई नवंबर 2008 में, उन्होंने उस हमारे फैसले को पलट दिया। सिर्फ जेपी कंपनी को फायदा पहुंचाने के लिए उन्होंने वो फैसला पलटा कि नहीं, हिमाचल में जो है थर्मल पावर प्रोजेक्ट लग सकते हैं। इसके साथ ही कौल सिंह ठाकुर ने प्रदेश सरकार पर भू माफिया को संरक्षण देने का आरोप लगाया और कहा कि राज्य में धारा 118 का उल्लंघन करके कीमती जमीन को कौड़ियों के भाव बेचा जा रहा है। कौल सिंह ठाकुर ने प्रदेश में बढ़ रही बेरोजगारी पर चिंता जाहिर करते हुए कहा कि आज प्रदेश में बेरोजगारों की संख्या 8 लाख तक पहुंच चुकी है, लेकिन सरकार इस ओर कोई भी ध्यान नहीं दे रही है। और ये जो वर्तमान धूमल सरकार है, इन्होंने रोजगार को सृजित करने के लिए, रोजगार के लिए कोई योजना नहीं बनाई है। आप जानते हैं पिछली कांग्रेस पार्टी वीरभद्र सिंह की सरकार थी, हमने पैट का कार्यक्रम शुरू किया, हमने पीईटी का कार्यक्रम शुरू किया, जो है लोगों को 5000 लोगों को जो है हमने लगाया था। वो धूमल साहब ने 5000 पीईटी के नौजवानों को हटा दिया और स्कूल खाली हो गए, और खास तौर पे उसका नुकसान जो है हमारे पिछड़े हुए क्षेत्र के लोगों को पड़ रहा है। हम कोशिश करेंगे जब अगली कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी तो सबसे पहले रोजगार सृजन को हम प्राथमिकता देंगे। इस मौके पर कौल सिंह ठाकुर के साथ पूर्व मंत्री नत्था सिंह, जिलाध्यक्ष पूर्णचंद ठाकुर, मंडलाध्यक्ष जोगिंदर गुलेरिया सहित अन्य कार्यकर्ता भी मौजूद थे। सियोल से कैमरा पर्सन विजय के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। पालमपुर को जिला बनाने की मांग को लेकर पालमपुर जिला बनाव समिति ने एक रथ यात्रा की शुरुआत की है, जिसे शुक्रवार को पालमपुर से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। यह रथ यात्रा पालमपुर, जयसिंहपुर, बैजनाथ और सुलह विधानसभा क्षेत्र की जनता के साथ मिलकर जनता को जिले की मांग के प्रति जागरूक करेगी। रथ यात्रा में स्थानीय वकीलों, पत्रकारों, व्यापार मंडल और विभिन्न दलों से आए सदस्यों ने भाग लिया। 16 मई तक चलने वाली इस रथ यात्रा के बाद जिले की मांग को लेकर एक ज्ञापन मुख्यमंत्री धूमल को सौंपा जाएगा। गौर रहे कि मुख्यमंत्री ने जनता की मांग के आधार पर ही नए जिलों के गठन का आश्वासन दिया है। इस रथ को निकालकर जो पालमपुर संघर्ष समिति है, वो जो प्रपोज्ड पालमपुर जिला है उसमें अवेयरनेस क्रिएट करेगी, लोगों को जागरूक करेगी, ताकि पालमपुर जो है जल्द से जल्द जिला बने और सरकार पर इसका दबाव बने। गाड़ी रथ जो है कहाँ कहाँ जाएगा, किस तरह से कार्य करेगा? ये रथ पालमपुर सब डिवीजन के हर गांव में, जयसिंहपुर सब डिवीजन के हर गांव में और बैजनाथ सब डिवीजन के हर गांव में जाएगा। देखिए 1968 के बाद जिलों की कोई रीऑर्गेनाइजेशन नहीं हुई है और ये एक्सरसाइज 1985 से ड्यू है और पालमपुर जिला बनने के लिए 1985 से ही डिज़र्व कर रहा है। इसलिए पालमपुर का जिला बनना अति आवश्यक है। धूमल साहब ने जो भूल 2003 में करी है वो उनको 2012 में नहीं करनी चाहिए। इसलिए उन्हें बिना सोचे समझे पालमपुर को जिला बनाना चाहिए। भौगोलिक स्थिति से, राजनीतिक स्थितियों में पालमपुर का जिला बनना जो अत्यंत आवश्यक है। चलिए इसी के साथ के न्यूज में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए के न्यूज। रिफ्रेश ब्रांड का मैट्रेस अब आपके लिए। रिफ्रेश का फ्रेश फोम मैट्रेस आपके शरीर के प्रेशर पॉइंट को देता है बेहतर मसाज।
ल्यूक्स रिबॉन्ड मैट्रेस आपके शरीर के कुछ एक्स्ट्रा कंफर्ट के लिए। स्प्रिंग जिंक मैट्रेस, जैसा कि इसका नाम ही बताता है, ये आपके वजन के मुताबिक देगा आपके शरीर को राहत। और कंप्रेस्ड कोयर और फोम निर्मित चैप मैट्रेस, ठोस व सुखद एहसास के लिए। तो आज ही अपने घर ले आइए इस एहसास को, जो कर देगा आपको रिफ्रेश। रिफ्रेश लेकर आए हैं आपके लिए एक स्पेशल ऑफर। लाइए अपना कोई भी पुराना मैट्रेस और ले जाइए रिफ्रेश का नया मैट्रेस और हो जाइए रिफ्रेश। सतलुज मोटर्स बीते एक दशक से अपने ग्राहकों को उपलब्ध करवा रहा है टाटा वाहनों की विस्तृत श्रृंखला। यही नहीं, यहाँ एक ही छत के नीचे ग्राहकों को मिलेगी व्हीकल फाइनेंस और इंश्योरेंस की सुविधा। साथ ही यहाँ उपलब्ध है व्हीकल एक्सेसरीज की वाइड रेंज। हमारे यहाँ ग्राहकों को अपने मनपसंद के वाहनों के लिए लंबा इंतजार नहीं करना पड़ता। टाटा और फिएट वाहनों के लिए आज ही पहुँचें। हमारा दावा है बेहतर सर्विस सुविधा का, क्योंकि यहाँ एडवांस्ड मॉडर्न मशीन्स पर काम कर रहे हैं कंपनी के कुशल टेक्नीशियंस। हमारे सर्विस सेंटर में आप पाएंगे कंपनी के जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स। तो आज ही पहुँचें। टाटा और फिएट के विभिन्न वाहन कर रहे हैं आपका इंतजार। सतलुज मोटर्स, NH21, लूनापानी, मंडी, हिमाचल प्रदेश। आपके मंडी शहर में खुल गया है डेंटल केयर क्लिनिक, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल क्लिनिक, जिसमें आपको मिलेगा ऑर्थोडोंटिक्स यानी टेढ़े मेढ़े दांतों का इलाज। वर्ष भर 24 घंटे यहाँ उपलब्ध रहती हैं। लिंगुअल ब्रेसिस, सेल्फ लाइगेटिंग, सेरेमिक ब्रेसिस, मेटल ब्रेसिस, ऑर्थोपेडिक ट्रीटमेंट, ऑर्थोग्नेटिक सर्जरी, क्लेफ्ट ऑर्थो जैसी आधुनिक सुविधाएं। ये सभी सुविधाएं डॉक्टर विशाल सेठ द्वारा दी जाएंगी, जो कि हिमाचल के एकमात्र IBO क्वालिफाइड विशेषज्ञ हैं। डॉक्टर विशाल हिमाचल डेंटल कॉलेज सुंदरनगर में भी सहायक प्रोफेसर के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। यहाँ विशेषज्ञों द्वारा इम्प्लांट्स, रूट कैनाल ट्रीटमेंट, दांतों की फिलिंग, क्राउन एंड ब्रिज वर्क, मसूड़ों का इलाज, बच्चों के दांतों का इलाज, नए दांत लगाना व ब्लीचिंग जैसी सुविधाएं बहुत ही कम खर्च पर दी जा रही हैं। यहाँ एम्स नई दिल्ली के भूतपूर्व विशेषज्ञ व हिमाचल प्रदेश डेंटल कॉलेज सुंदरनगर के प्रशिक्षित विशेषज्ञ भी अपनी सुविधाएं दे रहे हैं। डेंटा केयर क्लिनिक, केनरा बैंक के सामने, मंडी, हिमाचल प्रदेश। चंडीगढ़ से नेरचौक तक बनने वाले 4 लेन के कारण कई घर उजड़ने वाले हैं और साथ ही कई दुकानदार बेरोजगार होने वाले हैं। भविष्य में आने वाली इस आफत से भयभीत होकर लोग अभी से ही नेताओं से बातचीत करके समाधान खोजने की गुहार लगाने लगे हैं। बीते रोज कनेड में ग्रामीणों ने पूर्व विधायक टेकचंद डोगरा के साथ बैठक कर 4 लेन को बाईपास के माध्यम से बनाने की गुहार लगाई। सुंदरनगर के समीप बसे कनेड क्षेत्र के ग्रामीणों ने अपने क्षेत्र को 4 लेन के विस्तार के कारण उजड़ता देख पूर्व विधायक टेकचंद डोगरा के साथ एक बैठक का आयोजन किया। व्यापार मंडल कनेड, किसान सभा और अन्य ग्रामीणों का कहना है कि कनेड क्षेत्र में 4 लेन को बाईपास से बनाया जाना चाहिए। लोगों का कहना है कि 4 लेन बनने के कारण यहाँ का सारा बाजार खत्म हो जाएगा, जिस कारण इन्हें बेरोजगारी की समस्या से जूझना पड़ सकता है। मैं इससे बाईपास बनाने से सहमत नहीं हूँ, क्योंकि अगर यहाँ से बाईपास जो है बनता है तो जो यहाँ की पब्लिक है, यहाँ का जो व्यापारी वर्ग है, उनका व्यापार जो है ख़त्म हो जाएगा और उनको अपने खाने के लिए लाले पड़ जाएंगे। इसलिए हम चाहते हैं कि फिर उन्होंने बोला कि हम बाईपास का प्रोविज़न जो हमारा है हम इसके लिए सोच सकते हैं। यदि हमें सेंट्रल मिनिस्टर वीरभद्र सिंह जी एक लेटर जो है और ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी को और कॉन्ट्रैक्टर NH को जो है निकाले VIP नोट हमें दें कि आप बाईपास का सर्वे करें। कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पे जो हमने उनको तथ्य दिए और आपको भी हम तथ्य कॉपी जो दी है, उसमें सबसे बड़ी पहला तथ्य है कि यहाँ पे जो 4 पंचायतें हैं, उनके जो आसपास की पंचायतें वो इस रोड के ऊपर निर्भर हैं। वो सारा उनका जो व्यापार है, सारा उनका जो आना जाना है, सारे उनकी जो चीज़ें हैं वो इसी रोड पे निर्भर है और इसके कारण जो है तकरीबन 20,000 के लोग जो है प्रभावित होंगे। गौरतलब है कि नेशनल हाईवे 21 पर नौलखा से लेकर डडौर तक सारा क्षेत्र घनी आबादी वाला है, जो कि 4 लेन बन जाने से खासा प्रभावित होगा। पूर्व विधायक टेकचंद डोगरा का कहना है कि परिवहन एवं भूतल मंत्रालय जल्द ही इस समस्या का निपटारा कर देगा। सभी लोग ऐसा भी चाहते हैं कि 4 लेन बने, लेकिन उसके तहत जो लोगों की समस्याएं हैं उसका निपटारा भी भूतल परिवहन मंत्रालय जो है वो निपटारा उनका यथासंभव जितना भी हो सके वो उनको करना चाहिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग
इसका लाभ उठा सकें और ज़्यादा से ज़्यादा लोग प्रभावित ना हों। गौर रहे कि 4 लेन के कारण सुंदरनगर और नेरचौक जैसे सघन आबादी वाले क्षेत्र भी खासे प्रभावित होने थे, लेकिन यहाँ पर पहले से बाईपास बनाने की योजना तैयार की जा चुकी है। लेकिन सुंदरनगर से नेरचौक के बीच की आबादी को लाभ पहुँचाने की योजना विभाग बना पाएगा या नहीं, यह भविष्य ही बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, के न्यूज़ कनेक्ट। बैजनाथ के दुर्गम क्षेत्र बड़ा बंगाल के लोगों को अब 72 किलोमीटर पैदल चलने की समस्या से निजात मिलने वाली है। बड़ा बंगाल के लिए हेलीकॉप्टर सुविधा शुरू कर दी गई है, जिसकी पहली उड़ान 13 मई को भरी जाएगी। 2885 मीटर की ऊंचाई पर स्थित इस क्षेत्र तक पहुंचने के लिए लोगों को 2 से 3 दिन तक का सफर तय करना पड़ता है। बड़ा बंगाल तक जाने वाला रास्ता साल में सिर्फ 5 महीने ही खुला रहता है। सरकार की तरफ से दी जा रही इस सुविधा से इलाका वासियों में खुशी की लहर दौड़ गई है। पहाड़ों से भरे हिमाचल में आने जाने के लिए केवल सड़कें ही मुख्य साधन हैं, लेकिन यहाँ पर कई ऐसे जनजातीय क्षेत्र हैं जहाँ सड़कें भी भाग्य रेखा का काम नहीं कर पाती। ऐसा ही एक इलाका है बड़ा बंगाल। कांगड़ा और मंडी जिलों की सीमाओं पर बसा ये इलाका समुद्र तल से करीब 2885 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। ऊंचाई वाला इलाका होने के कारण यहाँ भारी मात्रा में हिमपात होता है, जिस कारण यह क्षेत्र शेष विश्व से कटा रहता है। वर्ष में सिर्फ 5 महीने ऐसे होते हैं जब यहाँ पहुँच पाना संभव होता है, और वो भी 3 दिनों की यात्रा के पश्चात। लेकिन अब सरकार ने इस इलाके में रहने वाले लोगों के दर्द को समझते हुए यहाँ के लिए हेलीकॉप्टर सुविधा की शुरुआत की है। बड़ा बंगाल क्षेत्र के लिए जो है वो हेलीकॉप्टर सुविधा शुरू हो गई है और 13 तारीख को 9:30 बजे बैजनाथ से जो है पहली उड़ान बड़ा बंगाल के लिए हो रही है। आजादी के 64 वर्ष बीत जाने के बाद इलाके के लिए शुरू की गई हेलीकॉप्टर सेवा से ग्रामीणों में खुशी की लहर दौड़ गई है। हेलीकॉप्टर सेवा में मरीजों के लिए 700 रुपए और कर्मचारियों के लिए 1500 रुपए किराया निर्धारित किया गया है। इसमें जो बीमार लोकल लोग हैं, उन जो बीमार होगा उसका किराया 700 रुपया होगा, और जो वहाँ पर कर्मचारी कार्यरत हैं उनका किराया 1500 रुपया जो सरकार ने निर्धारित किया है। बड़ा बंगाल एक पिछड़ा और दुर्गम क्षेत्र है जहाँ पर आज तक विकास के नाम पे कुछ भी नहीं हुआ। गौर रहे कि गत वर्ष मुख्यमंत्री धूमल ने बड़ा बंगाल क्षेत्र का दौरा कर यहाँ के लोगों को हेलीकॉप्टर सेवा शुरू करने का आश्वासन दिया था, जिसे अब पूरा कर लिया गया है। ग्रामीणों ने उम्मीद जाहिर की है कि मुख्यमंत्री द्वारा दिए गए अन्य आश्वासन भी जल्द ही पूरे कर लिए जाएंगे। के न्यूज़ के लिए बैजनाथ से कमल गुप्ता की रिपोर्ट। चलिए इसी के साथ के न्यूज में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए के न्यूज। जवाहर नवोदय विद्यालय में सत्र 2012 से 2013 के लिए 9वीं कक्षा की प्रवेश परीक्षा जो पहले 6 मई को रखी गई थी, अब 12 मई 2012 शनिवार को होगी। अतः सभी विद्यार्थियों एवं अभिभावकों को सूचित किया जाता है कि वे 6 मई के बजाय 12 मई को विद्यालय में पहुंचे। कब तक रहेंगी ये पलकें भीगी भीगी सी, कब तक रहेगी ये जिंदगी उलझी उलझी सी, कब तक रहेगी ये उम्मीद धुंधली धुंधली सी। अब होगी खोज खत्म और आगाज होगा आशाओं का, क्योंकि अब आपके शहर में पहुंच चुके हैं तंत्र मंत्र के सम्राट ज्योतिष गुरु साईं जी, जो हैं गृह क्लेश, नौकरी, कारोबार में बाधा, भूत प्रेत, जादू टोना, विदेश जाना, दुश्मनों से छुटकारा, प्रेम विवाह, माता पिता को मनाना, कोर्ट कचहरी, धन लक्ष्मी तथा वशीकरण के स्पेशलिस्ट। यकीन मानिए एक फोन आपके जीवन को खुशियों से भर सकता है। डायल करें 8627820055, 8627820057। सभी प्रकार के इन्वर्टर और यूपीएस इंस्टॉलेशन के साथ साथ रिपेयरिंग के लिए भी संपर्क करें। नायक ऑटो इलेक्ट्रीशियन। हम हैं हर प्रकार की गाड़ियों में इस्तेमाल होने वाली एक्साइड और बॉश बैटरीज के अधिकृत विक्रेता। यहाँ हर प्रकार के जनरेटर रिपेयरिंग का कार्य अनुभवी कारीगरों द्वारा किया जाता है। यहाँ मिलेगी जेसीबी ऑयल, किर्लोस्कर डीजी सेट के रिपेयर पार्ट्स और अल्टरनेटर व मैकेनिकल पार्ट्स की पूरी रेंज। यहाँ मेंटेनेंस रिकवरी वैन की सुविधा भी है। साथ ही हम उपलब्ध करवाते हैं स्कूल बसों के लिए डेल्टा स्पीड कंट्रोल यूनिट।
इन सुविधाओं का लाभ पाने के लिए हमारे इन नंबरों पर संपर्क करें 9857592000, 9857331000। नायक ऑटो इलेक्ट्रीशियन, नियर चौक, मंडी। चैलचौक के साथ लगते बाडू क्षेत्र से संजाला तक जाने वाला रास्ता एक लंबे समय से अपनी दयनीय स्थिति पर आंसू बहा रहा है, लेकिन इसकी सुध आज दिन तक कोई नहीं ले पाया है। रास्ते की हालत इतनी दयनीय स्थिति में है कि यहाँ कभी भी कोई हादसा हो सकता है। गांवों में काफी मात्रा में फल और सब्जियों का उत्पादन होता है, लेकिन ग्रामीण अपने उत्पाद को सड़क तक पहुंचाने के लिए खासी कठिनाइयों से जूझते रहते हैं। लोगों का कहना है कि उन्हें इस समस्या के कारण परेशान होना पड़ता है और कई बार तो गांव वालों को स्वयं ही रास्तों को ठीक करना पड़ता है। इस रास्ते के आसपास घर है, जिससे उन्हें हमेशा खतरा बना रहता है। साथ ही उन्होंने कहा कि इस रास्ते पर कई मर्तबा दुर्घटनाएं हो चुकी हैं। गड्ढे व खराब रास्ते होने से 2 पहिया गाड़ियां कई बार पलट चुकी हैं। उन्होंने कहा कि इस सड़क को ठीक करवाने के लिए कई बार उन्होंने सरकार से मांग की, लेकिन सरकार ने इस ओर कोई भी ध्यान नहीं दिया। हमारी सड़क जो है भी खराब है, जब हम बारिश की वजह से भी पूरी हो जाती है खराब। हमें फसल वगैरह मटर सेब जैसे कैसे ले जाना हमने भाई, इसको 2 किलोमीटर तक तो भी पक्का होना चाहिए। पक्की बार हमने भी मंत्री से भी मांग की भाई, उन्होंने पक्का बोला भी कि पक्का इस सड़क को जो हम पक्का करेंगे भाई, कोई नहीं सुनाई कर रहा है। जो रास्ता है मतलब सड़क ही थी, छोटी गड्डियों भी बड़ी प्रॉब्लम है। सारा घर है आधा किलोमीटर बहुत आगे है, इसलिए आगे भूमि अपर्दन बहुत हो रहा, सारे रोड आ रहा नीचे ले भी गई जगह ऊपर ले भी आई रही। छोटी गड्डियाँ भी हुई तो बाइक का भी पाया करें। एक मैडम हुई सीनियर सेकेंडरी 3-4 बार ये सड़का रूढ़ी की सी भी बहुत अप्लाई की थी। बहुत आदमी मतलब यहाँ नेता वगैरह आते रहे, सैंक्शन करवाई दे हैं, होया करा काम। पर ऐसा 2 किलोमीटर एक इतना कर इंच भर भी नहीं हो रहा थे काम। ऐसा 2 किलोमीटर जरूर चाहिए पक्का हुआ। ऐसा बहुत ज़्यादा फसलें हुई थी, बगीचे वाले आए तीन जो मुश्किल होया करें। यहाँ सेब लेने पाए, घोड़े लगाने पाए, आपू ढोने पाए। रोड की बहुत ही दिक्कत है, पिट्ठी ढोनी पाए, गोभी का भी सारी। सबसे ज़्यादा मेहनत हमारे यहाँ करते हैं, कम से कम 100 कुंटल लहसुन की उम्मीद है हमारे पास। गोभी भी हम लाख के बेचते हैं, पिट्ठी में ढोनी पड़ती है। पर कोई रोड की कोई ध्यान नहीं देती है सरकार, ना बीजेपी देती है ना कांग्रेस देती है कोई भी। बहुत बारी हमने मांग की, कुकड़ी गोड़ू में वीरभद्र से मांग की थी हमने 2 किलोमीटर होने की पक्के। वीरभद्र ने भी वादा किया था हमारे को भैया ऐसे ऐसे हम पक्के करेंगे रोड, कोई भी ध्यान नहीं देता हमारे ऊपर। हम इतनी बारी में तो खुद हम पानी लगाया दूर से अपने ईदी से, कोई भी सरकार ध्यान नहीं देती हमारे ऊपर, पानी का ध्यान नहीं देती है, कोई गोभी का नहीं देती, सारी नष्ट हो जाती है, फिर हमारे को रेट भी नहीं मिलते हैं। गांव वालों के मुताबिक सरकार उन्हें झूठा आश्वासन दे रही है। कोई भी सरकार सड़क का काम नहीं करवा रही है, जिससे फसल का भी खासा नुकसान हो रहा है। के न्यूज के लिए बाडू से रमेश यादव की रिपोर्ट। इंडस वर्ल्ड स्कूल के विभिन्न सदनों के कप्तान व उपकप्तानों का चयन कर लिया गया है। शुक्रवार को संपन्न हुई चुनावी प्रक्रिया में अखिल को आकाश सदन का कप्तान, जबकि अनुराग को उपकप्तान चुना गया। इसी तरह धर्मेंद्र को पवन सदन का कप्तान, अखिलेश को उपकप्तान, असीम को पृथ्वी सदन का कप्तान, अनीश को उपकप्तान तथा खेलकूद में अजय को कप्तान और ईशान को उपकप्तान चुना गया। स्पोर्ट्स टीचर प्रमोद शर्मा ने चयनित सदस्यों को शपथ दिलाई। स्कूल मुख्याध्यापक जेपी जोशी ने बच्चों को उनके चयन पर बधाई दी तथा अपनी जिम्मेवारियों को कुशलता व ईमानदारी से निभाने के लिए प्रोत्साहित किया। के न्यूज के इस अंक में फिलहाल इतना ही। ताज़ा जानकारी के लिए जुड़े रहिए के न्यूज के साथ। वीरेंद्र भारद्वाज को दीजिए इजाजत। नमस्कार।